राधाए स्वाहा। श्री राधा रानी सरकार की जय हो, जय जयकार हो। उनके श्री कृष्ण भगवान की जय हो, जय जयकार हो। उनके अष्टसखी मंडल की जय हो, जय जयकार हो। उनके सकल जूथ की जय हो, जय जयकार हो। उनकी सकल दरबार की जय हो, जय जयकार हो। उनके सकल परिकर की जय हो, जय जयकार हो। ओम राधाए स्वाहा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने परिचय जाना कि राधा जन नाम का ये हमने जो चैनल चालू किया है, इसका कारण क्या है, किसने चालू किया है। राधा रानी सरकार की आज्ञा से चालू हुआ था ये चैनल, और इसके बारे में आपको इंट्रोडक्शन पूरा मिल चुका है। अब आपका धन्यवाद है कि आप इसको आगे सुन रहे हैं। सच मानिए कि राधा रानी की आप पे पूरी पूरी कृपा है। उस कृपा के कारण ही आप इसको अब सुन पा रहे हैं आगे के लिए। आज हम शुरुआत कर रहे हैं जो ग्रंथ लिखा गया है राधा रानी सरकार के द्वारा, राधा जन, उसकी आज से हम शुरुआत कर रहे हैं। तो उस शुरुआत के लिए मैं आपको छोटे छोटे से एपिसोड बना करके हम लोग दोनों, मैं और मेरी जन्म की पत्नी, हम दोनों प्रियादासी जोड़ी आपको ये बताने वाले हैं इस ग्रंथ के बारे में। छोटे छोटे एपिसोड बना के समझा के, क्योंकि गूढ़ तत्व है, गूढ़ पूरा रस है, गाढ़ा रस है, इसलिए इसको हम छोटे छोटे हिस्सों में ही बांट के आपको बताएंगे। ये जो ग्रंथ है ये राधा जन है, राधा जन के नाम से ये ग्रंथ है। इसके अंदर ये राधा रानी सरकार विराजी हुई है, और इन्हीं के अंदर ये ब्रह्मा विष्णु महेश सारी सृष्टि सब कुछ इनके अंदर ही है। ये ग्रंथ का प्रमुख पन्ना है, जो आगे का पन्ना है। इसके बाद इस ग्रंथ के अंदर ये इसका दूसरा पन्ना है, ये सेम पन्ना है। इसके अंदर जो लिखा हुआ है, अब मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। राधा जन छोड़ माया नगरी चौपट काजा, अब तो शरण राधा रानी की आजा। राधा रानी सरकार स्वयं कह रही हैं कि भाई ये जो माया के अंदर फंसे हुए जीव हैं, माया के अंदर जो सब उलझ गए हैं, वो भैया अब ये माया नगरी, यानी इस माया का जो पूरा हमारे ऊपर जो सम्मोहन हो चुका है, इस सम्मोहन को हम हट दूर करके, और ये सारे काम, चौपट काजा का अर्थ है कि अच्छे अच्छे कर्म करना चालू कर दें भैया। जो हम गलत काम कर्म करते हैं उससे हम आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए अच्छे कर्म करना चालू कर दें और हम राधा रानी की शरण में आ जाएं। वो कह रही है अब तो शरण राधा रानी की आ जा। अब ये किताब क्या है, ये उन्होंने बताया है। श्री राधा रानी के द्वारा स्वयं प्रकट किए सोपान पर खड़े होने पर से उन स्वयं तक पहुंचने का परम गुप्त अपूर्व वर्णित सीधा सच्चा व अद्भुत सूत्र है। ये सूत्र मतलब फार्मूला। उन्होंने ये बताया कि जो उन स्वयं ने एक सोपान, सोपान मतलब सीढ़ी, जैसे आप कभी एयरपोर्ट पे जाते हो या कभी मॉल में जाते हो तो आप देखते हैं वहाँ एस्केलेटर लगे हुए हैं। एस्केलेटर पे हमें नहीं चलना होता है। देखिए जैसा कल हम मैंने आपको हम दोनों ने बताया था, प्रियदासी जोड़ी ने, कि भाई आगे का रास्ता जब हम कृष्ण तक आ जाते हैं तो वो उनकी मर्जी से ही चलता है। अब हमारी मर्जी कुछ नहीं है, हम मर चुके, अब हमसे कोई लेन देन नहीं है, अब सारा कार्यवाही वो करेंगे। तो उन्होंने एक एस्केलेटर बनाया है। अब उस एस्केलेटर पर आपको केवल खड़े भर हो जाना है। जैसे कृष्ण भगवान ने वो छोड़ा, वैसे ही आप उस एस्केलेटर पर खड़े हो गए, तो एस्केलेटर से ही, वो बांसुरी के अंदर ही एस्केलेटर है समझो आप, कि उस बांसुरी के अंदर एस्केलेटर लगा हुआ है, उस एस्केलेटर से ही हम अपने आप सीधे 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 राधा रानी के चरणों तक पहुंच जाते हैं। ये वो स्वयं घोषणा कर रही है कि ये बिल्कुल अपूर्व है, परम गुप्त मार्ग है और बिल्कुल सीधा सच्चा अद्भुत सूत्र है। इसकी प्रमुख लेखिका श्रीमती राधा रानी सरकार खुद हैं और उनके कान्हा जी हैं। इसी प्रकार हम तो केवल सूत्रधार हैं, हम दोनों प्रियदासी जोड़ी इसके केवल सूत्रधार हैं। हमारे इस राधा जन का जो ये संग्रह है, इसमें बहुत सारे अन्य ग्रंथ भी हैं। इसमें जैसे बेड़ा पार है, जिसमें मेरी, हम दोनों प्रियदासी जोड़ी के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाएगी, बचपन से लेकर, पैदा होने से लेकर अब तक की। उसके अलावा हमारे पास और ग्रंथ हैं, ये राधा जन ग्रंथ है। इसके अलावा जितने ग्रंथ हैं वो सब लीला के ग्रंथ हैं, बड़े छोटे छोटे। कोई 5 साल के बच्चे हैं, कोई 25 साल की लड़कियां हैं, कोई 60 साल का, 80 साल का, अलग अलग उम्र के लोग लीला के अंदर प्रवेश कर चुके हैं इस माध्यम से। और वो सब ने लीलाएं देखी हैं, उस लीला का हमने संग्रह किया है, और वो लीलाएं हमने ग्रंथों के अंदर एकत्रित की गई हैं। और वो ऐसे करके हमारे पास 8 ग्रंथ हैं। अब उन ग्रंथों को हम पहले, आप इसको जान तो लें
कि ये क्या रास्ता है क्या नहीं है। इसके बाद धीरे धीरे हम आपको उन ग्रंथों की जानकारी भी देंगे। उसमें बिल्कुल राधा रानी के संग खेलते हुए लोग मिलेंगे आपको, उनके संग बिल्कुल लीलाओं के अंदर शामिल लोग मिलेंगे। कुछ लोग तो ऐसे हैं इनके अंदर जो कि साक्षात इन खुली चमड़ों की आंखों से राधा कृष्ण जी के संग खेलते हैं, उनके घर में वो विराजती हैं, घर ही वो लोग बना ली हैं उन्होंने। यहाँ मैं आपको एक बात समझाऊं कि जैसे कल मैंने आपको बताया था कि बरसाना या वृंदावन या ब्रज, यहाँ जाए बिना हमको भगवान नहीं मिलते हैं। देखिए भगवान जब मिलते हैं तो हम उस संसार के अंदर होते हैं, संसार के अंदर हमारा इस संसार का शरीर चलता है। मगर सच मानिए भगवान को इस संसार के शरीर से कोई लेन देन नहीं है, वो हमें जानता ही नहीं है, वो हमारे इस शरीर को पहचानता ही नहीं है कि ये कोई शरीर भी है हमारे पास। हमारे शरीर के अंदर एक और शरीर है। वैसे तो 5 शरीर हैं, आप और हम सब यही पढ़ते आए हैं शास्त्रों में, परंतु जो अंदर का शरीर है जिसको हम आप लोग और हम लोग अंतर्मन कहते हैं या जिसे अंतःचिंतित देह कहते हैं, उसको वो जानता है। इस ग्रंथ के अंदर निहित भी है ये बात कि भाई जैसे मोबाइल होता है, मोबाइल के अंदर एक सिम लगा रहता है, तो ये मोबाइल बदल भी जाए, टूट भी जाए, खराब हो जाए, खूब चोरी चला जाए, तो हम क्या करते हैं वो सिम दूसरी डाल देते हैं। तो भगवान को सिम से मतलब है, भगवान को मोबाइल से मतलब नहीं। और हम केवल हमारा जो शरीर है मोबाइल है, खराब हुआ फेंक दिया, दूसरा शरीर आ गया, फिर वही सिम लग गया। तो हमारा एक जनरल और एक अकाउंट है जो भगवान जानता है। और जैसे आधार कार्ड हमारे भारत के अंदर चलते हैं, ऐसे उसकी दुनिया का भी एक आधार कार्ड है जिसका अंदर सबका एक अलग यूनिक आइडेंटिटी कोड है, यूनिक आइडेंटिटी नंबर है। उससे ही वो हम सबको पहचानता है, उसी से उसका मतलब है। जैसे भगवान अजर अमर है, ऐसे हम भी अजर अमर हैं, क्योंकि हम भी भगवान की हिस्सा ही हैं। जैसे वो परमात्मा है तो हम फिर आत्मा हैं। परमात्मा और आत्मा, आत्मा जो है वो परमात्मा का ही हिस्सा है। अब वो परमात्मा का हिस्सा होने के कारण बिल्कुल परमात्मा ही है, उसमें वही गुण है, वही है, बिल्कुल वो कोई गड़बड़ नहीं करता। गड़बड़ हमारा ये शरीर करता है। तो इस शरीर से एक तो वृंदावन, एक बरसाना और एक ये ब्रज, ये जगह हम लोग इस शरीर से जाते हैं, इस शरीर से वहाँ रहते हैं, वहाँ से वास करते हैं। परंतु जैसा बड़े बड़े संत महात्मा आचार्य बताते हैं कि जब वो लीला देखते हैं तो कोई और शरीर हो जाता है उनका, और वो खुद जिस जगह खड़े होते हैं, जैसे वृंदावन में लीला देख रहे हैं तो वो वृंदावन भी बदल जाता है, वो नित्य वृंदावन हो जाता है, यानी गोलोक हो जाता है। ऐसे ही बरसाना भी नित्य बरसाना हो जाता है, यानी गोलोक हो जाता है। ऐसे ही नित्य ब्रज भी, जहाँ से भी आप हो ब्रज में, वहाँ भी वो नित्य हो जाता है, इसका मतलब वो गोलोक धाम हो जाता है। वहाँ की सब सीनरी, सब पिक्चर सब बदल जाते हैं, जैसे ही अपन ने कल डिस्कस किया था, चर्चा की थी। अब ये ग्रंथ को मैं आज चालू कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको ये बात बता रहा था कि इस शरीर के अंदर भी एक अंतर्मन है। उस अंतर्मन के अंदर, अंतर्मन में जो हमारा भगवान है वो वहाँ विराजा हुआ है। अब वो भगवान जो विराजा हुआ है वहाँ पे, तो उस अंतर मन में बरसाना ब्रज और ये आपका गोलोक या ये बरसाना, वृंदावन, गोकुल, ब्रज और जितने भी जगह हैं ब्रज की, ये सब जगह हमारे अंदर शरीर उस अंतर्मन के अंदर भी हैं। वो जागृत होती हैं। जब जब तक वो जागृत नहीं है तब तक हमें मालूम नहीं, तो वो कैसे जागृत होती हैं, यही कुछ ये ग्रंथ हमें बताने वाला है। क्योंकि भगवान देखिए बाहर से नहीं मिलता है, भगवान तो अंदर। आज तक हम केवल बाहर देख रहे हैं, बाहर भगवान को खोज रहे हैं, भगवान को बाहर ढूंढ रहे हैं। भगवान बाहर से नहीं मिलेगा। भगवान मिलने के लिए तो अंदर घुसना पड़ेगा। इस शरीर के अंदर जो शरीर है उसके अंदर हमें देखना पड़ेगा कि वो भगवान ने जब हमारे को भेजा, तो भगवान तो स्वयं हमारे अंदर बैठा हुआ है। और वो जब चला जाता है तो वही लाश कहलाती है, वो मर जाता है आदमी, तो इस 5 भौतिक शरीर को जला दिया जाता है। फिर भी वो तो अमर है, वो अजर है, वो फिर अगला जन्म लेता है, या जहाँ भी उसकी जैसी गति है वैसी गति से वो चला जाता है, परंतु वो कभी नहीं मरता। तो इस प्रकार वो तो बिल्कुल शुद्ध है। अब वो शुद्ध माया के विकारों से और माया से खराब हो चुका है, जिसको कि ठीक करने का जो तरीका है, वो तरीका इस किताब के अंदर पूरी तरीके से वर्णित है। दिया कैसे जलेगा, रो प्रकाश कैसे होगा, भगवान कैसे दिखेगा, ये सब कुछ बातें हम इस ग्रंथ के अंदर पढ़ने जा रही हैं। इसलिए धाम में जाए बिना भी बहुत से आप चरित्र देखेंगे भक्तों के, तो आप पाएंगे कि वो धाम के बिना भी भगवान को प्राप्त कर पाए। क्यों कर पाए? क्योंकि उनने अपने अंदर वाले शरीर के अंदर धाम पैदा कर लिया। तो धामवास बाहर का जरूरी नहीं है भैया, आप वृंदावन जाके घर बार छोड़ के वहां चले जाओ,
बरसाना चले जाओ उससे कुछ ना हो रहा होगा। तब जब आपके अंदर बरसाना पैदा हो जाएगा। बरसाना अंदर जब तक पैदा नहीं होगा भैया, कृष्ण अंदर वाले तन के अंदर जाता है, वो बाहर वाले मन और अपने बाहर वाले शरीर से कुछ नहीं करता। बरसाना क्या है कि भाई बै से तो बन गया बंसी वाला, और से रे से बन गई राधा, से बन गई सखी सहचरी, और नय से बन गया निकुंज। ये जब हमारे हृदय में प्रकट हो जाएंगे, बंसी ये आपका कृष्ण और कन्हैया की जोड़ी, और जब वहाँ पे सखी भाव से हम उनको भजेंगे, और तब वहाँ निकुंज पैदा हो जाएगा, और सारी लीलाएं अंदर से हमको दिखने लग जाएंगी। ऐसे ही वृंदावन है, वृंदावन का आधार भी राधा ही है। ऐसे ही ये सारी चर्चा आपको इस पुस्तक के अंदर पूरी लिखी है, इसलिए मैं आपको दोबारा रिपीट नहीं करना चाह रही। तो अब आपको ये हम पुस्तक शुरू कर रही हैं। अब ये जो अगला एपिसोड है, इस अगले एपिसोड के अंदर हम आपको बना के दे रहे हैं, जहाँ से हम इस पुस्तक को स्टार्ट कर रहे हैं।